नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि जीवन में अगर ईर्ष्या का अवगुण आ जाए, ईर्ष्या रूपी अवगुण घुन कर जाए, अंदर लग जाए, तो जीवन जैसे उसका विकास रुक जाता है। कई बार हम देखते हैं आपके अंदर बहुत गुण है, आपका सब जगह मान सम्मान भी हो रहा है, आप समझते भी हैं कि मेरे अंदर बहुत गुण का है, लेकिन छोटा सा ईर्ष्या का बीज अगर अंदर चला गया तो वो धीरे धीरे पनप करके हमारे जीवन का विकास रोक देता है और बहुत नुकसान कर जाता है। तो आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ईर्ष्या से क्या क्या नुकसान होता है, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो उपस्थित हैं गीता बहन जी, संजय भाई, आदरणीय सूर्य भाई जी। आप तीनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गीता बहन जी, जैसे मैंने शुरू में सुनाया कि जो ईर्ष्या है एक घुन की तरह है। कई बार हम देखते हैं अनाज में अगर घुन लग गया तो अनाज कोई काम का नहीं होता है, अंदर से पूरा खोखला हो जाता है, उसको फेंकना ही पड़ जाता है। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में ईर्ष्या का बीज है, और जो हम प्रायः देखते हैं, कई बार पता नहीं चलता कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, आखिर इसको कैसे हम इस पर विजय प्राप्त करें, इसको कैसे हम समाप्त करें? देखिए, वास्तव में ईर्ष्या एक अग्नि है जो हमें अंदर से जलाती है और बाहर धुआं फेंकती है। जो हमें और हमारे अपनों को तो धूमिल करती ही है, लेकिन औरों को भी बहुत धूमिल करती है। ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो सबके मन में जल रही है, किसी के में थोड़ी, किसी के में ज्यादा, किसी के में परसेंटेज कम है, किसी के में ज्यादा है, पर सब इस अग्नि में जल रहे हैं। और एक ईर्ष्यालु व्यक्ति इतनी हद तक नीचे गिर जाता है कि वो अपनी हानि भी अपने हाथों से कर लेता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक भक्त बहुत ही गहरी तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हुए और साक्षात्कार दिया। कहा, मांगो क्या मांगना चाहते हो। भक्त ने बहुत ही बुद्धिमता से कहा कि मुझे एक ऐसा वरदान दे दो कि मेरे मन में इच्छा उत्पन्न होने से पहले ही पूरी हो जाए। अब भक्त बड़ा बुद्धिमान था, तो भगवान भी चतुर सुजान थे। वो भी थोड़ी सी शांति में 2 मिनट रह करके बोला कि एक कंडीशन पर होगी। कंडीशन क्या होगी? तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी तो पड़ोसी की 2 होगी। अच्छा। और ये हम सब जानते हैं आज कि हम अपने दुख से कम दुखी हैं, पर दूसरों के सुखों से हम ज्यादा दुखी रहते हैं। ईर्ष्या, दूसरों के सुखों से ईर्ष्या हमें ज्यादा दुखी करती है। तो उस समय तो भक्त बहुत एक्साइटमेंट में थे, उन्होंने कहा यस, डन करो। तो उसको वरदान मिल गया। वो बड़ी खुशी खुशी घर आते हैं और अपनी धर्म पत्नी को बताते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा वरदान लेकर के आया हूँ, और कहा है कि तुम्हारी इच्छा उत्पन्न होने से पहले ही पूरी हो जाएगी। धर्मपत्नी ने कहा तो करो इच्छा कि ये हमारा घर जो है महल में परिवर्तित हो जाए। उस महापुरुष ने जो है इच्छा उत्पन्न करी कि मेरा ये जो साधारण सा घर है ये महल में परिवर्तित हो जाए। महल बन गया। अब पत्नी बड़ी खुश, फूली ना समाये, दौड़कर छत पे गई कि पड़ोसियों को दिखाती हूँ कि देखो मेरा घर। लेकिन वहां जाकर के देखा कि पड़ोसियों के तो ऑलरेडी 2-2 महल बन गए हैं। बड़ी दुखी हुई, अपने घर का सुख नहीं ले पाई, ईर्ष्या में जल गई, वापस नीचे उतर के आई। कहते ये तुमने क्या मांग लिया है भगवान से? हमारा एक घर बना, पड़ोसियों के 2-2 बन गए। बोला चलो ठीक है, अभी आप गाड़ी की तमन्ना करो कि हमारे दरवाजे के बाहर एक बहुत सुंदर गाड़ी खड़ी हो, ड्राइवर के सहित। उसके घर के सामने गाड़ी ड्राइवर सहित खड़ी है। अब वो बाहर निकली कि अब दिखाऊंगी मैं पड़ोसियों की, देखो मेरे पास कितनी महंगी गाड़ी है, ड्राइवर भी साथ में है। लेकिन जैसे ही बाहर निकल के देखा तो पड़ोसियों के दरवाजे पर 2-2 गाड़ी खड़ी हैं, 2-2 ड्राइवर खड़े हैं। अब और दुखी हो गई, परेशान हो गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे से ज्यादा इनको कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। आकर के अपने पति से पूछती कि आखिर तुमने मांगा क्या है भगवान से? तो उसने कहा कि मैंने मांगा ये था कि मेरी जो इच्छा हो वो उत्पन्न होने से पहले पूरी हो जाए। तो भगवान ने एक शर्त रख दी थी कि तेरी 1 होगी, पड़ोसी की 2 होगी। अब देखिए ईर्ष्या ने क्या काम किया। इतनी ईर्ष्या उसके अंदर में हो गई कि उसने अपनी हानि करनी शुरू कर दी। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम अभी के अभी इच्छा उत्पन्न करो कि तुम्हारी एक आंख खराब हो गई।
अब उसकी आंख तो खराब हो गई, अब पड़ोसी दोनों दोनों से गए कि सारे दोनों आंखों से चले गए, इतने में भी मन नहीं भरा। उसकी ईर्ष्या इतने हद तक थी कि और नीचे गिरी कि अब ये संकल्प करो कि मेरे घर के सामने दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। कुआं खुद गया तो पड़ोसी के दो कुएं खुद गए। अब आप सोचिए, एक तो दोनों आंखों से अंधे और ऊपर से दो कुएं, क्या होगा उनका? अपना भी नुकसान, उनका भी नुकसान। लेकिन ऊपर जो वरदान देने वाले थे वो भी देख रहे थे, इसने तो अपनी सिद्धि का, अपने वरदान का बड़ा ही मिसयूज कर दिया। जहां भी हम अपनी योग्यताओं का, अपनी सिद्धि का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, भगवान उस सिद्धि को, उस योग्यताओं को धीरे धीरे अपने पास वापस ले लेते हैं। उन्होंने भी यही किया कि पड़ोसियों के घर के सामने जो निर्दोष हैं, दो कुएं, दोनों आंखें चली गई, तो उन्होंने अपनी शक्ति से उन कुओं को बगीचे में बदल दिया। दोनों आंखें, दोनों नेत्र उनके मिल गए, लेकिन उनकी एक आंख भी खराब और उनके घर के सामने कुआं भी, और सारी योग्यताएं, सारी सिद्धियां वापस ले ली। इसलिए उनका पूरा वातावरण, घर वर सब पहले जैसा हो गया। जी। तो अगर हम अपनी योग्यताओं का घमंड करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, तो हमारे पास से वो चीज चली जाती है जो हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी तपस्या से प्राप्त की है। ये कहानी यही मैसेज देती है कि हम अपनी जो सिद्धियां, योग्यताएं हैं, वो भगवान की देन है। ना हम उस पर घमंड करें, ना उसकी हम ईर्ष्या रखें, ना हम उसका मिसयूज करें। मैं समझता हूँ रोहित भाई के प्रभु जी ने ठीक किया, क्योंकि एक बहुत सुंदर चीज उसे दी थी। वो उससे न केवल मालामाल हो सकता था, लेकिन सुखदाई बन सकता था। लेकिन उसने मिसयूज किया, और जो पड़ोसी था उसके पुण्य तो जागृत हो गए। भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हुआ, इससे फिर नाराज हो गए। ये कहानी बहुत सुंदर हमें ये भी सीख देती है कि हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न। मैं भाई जी इसका एक दूसरा पहलू देखता हूँ कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके ऊंचे पद पर पाया है, बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया है, या अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया है, या अपने टैलेंट को आगे बढ़ाया है, योग्यता को आगे बढ़ाया है, तो क्या उसे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरा नाम हो, मेरा शान हो, और अगर दूसरा ईर्ष्या कर रहा है मेरे प्रति तो उनके प्रति मैं ज्यादा ना सोचूं? ऐसा भाव नहीं आएगा उनके अंदर? हाँ, देखिए ये तो सत्य है कि जब एक मनुष्य ने कुछ अर्जित किया है बहुत सारी मेहनत करके, तो मन की इच्छा भी उसको होगी। लेकिन एक मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि मैंने जो प्राप्त किया है उसका मैं सुख लूं, ईर्ष्या की अग्नि में जलकर मैं उसके सुख को समाप्त न कर दूं। प्राय ये होता है हमारे यहाँ गुजरात में, नडियाद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग विदेशों में बहुत गए एनआरआई। तो एक व्यक्ति ने आकर बहुत बड़ा मकान बना दिया था, और वो बहुत सुंदर था, सारे शहर में उसका मकान नंबर 1। अभी 5 साल ही बीते थे, उसके मकान की सब महिमा करते, जब भी वो आता था या उसके परिवार वहां रहते थे, उनका बड़ा नाम रुतबा था। 5 साल के बाद एक दूसरे गुजराती ने वहीं आकर उसे सुंदर बना दिया। अब इसको खुशी इसकी नष्ट हो गई। तो देखिए हमें ये अवश्य सोचना चाहिए, खुशी हमारा बहुत बड़ा खजाना है। मकान तो वही हमारे पास है ना, सुख सुविधाएं तो वही हैं, उनको हम एंजॉय करें। दूसरों की बड़ी चीज देखकर, जैसे कबीर ने कहा ना, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जीव, अपनी सुखी शादी में ही बहुत आनंद है। ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन प्राय ऐसा होता है, हम देखते हैं कि अगर मेरा मकान बड़ा है और मेरे सामने कोई बड़ा खरीदे, तो घर में जैसे एक चर्चा का विषय हो जाता है कि देखो आप, पूरे शहर में हमारा नाम मान था और ये बड़ा बन गया। तो वो ईर्ष्या का जो बीज है वो तो बना ही रहता है। आखिर इस पर कैसे विजय प्राप्त करें? देखिए, मेहनत करने वाला व्यक्ति यदि वो आगे बढ़ रहा है, उसकी महिमा हो रही है, तो उसकी महिमा के साथ साथ उसके अंदर यदि निर्माणता का भी प्रकाश आ रहा है, तो वो व्यक्ति और ही आगे बढ़ता है। यदि उसे आ गया कि मेरी महिमा होनी चाहिए, मेरा मान शान होना चाहिए, धीरे धीरे वो खत्म होते जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक बुद्धि के कारण उसके पास जो योग्यता आई थी, वो धीरे धीरे दुआएं उसको कम होने लगती है, उनको दुआएं कम मिलती है, और जो व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करता है वो उनके पीछे सदा ही पड़ा रहेगा। जब तक व्यक्ति अपने अंदर निर्माणता को नहीं लाता है और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाता है, तब तक न वो अपने अंदर से खत्म कर सकता है ईर्ष्या को, न ही दूसरों के अंदर। बहुत ही अच्छी बात निकल कर आ गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ईर्ष्या का बोझ, ईर्ष्या का दबाव,
ईर्षा की अग्नि को साथ लेकर जीवन बिता देता है। मुझे बहुत अच्छी कहानी याद आ रही, वेल नोन है, लेकिन मैं उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद एक ही गुरुकुल में दोनों शिक्षा ले रहे थे। दोनों बहुत ही योग्य थे और गहरे मित्र थे। अभी मित्रता में द्रुपद ने उससे वायदा कर लिया कि जब मैं राजा बनूंगा अपना आधा राज तुम्हें दे दूंगा। अब वो मित्रता में तो प्यार होता है। जब वो राजा बन गया तो द्रोणाचार्य बेचारा, वो तो ब्राह्मण था, गरीब था, अब वो गया मांगने, भाई अपने वायदा किया था मेरा आधा राज मुझे दे दो। उसने उसका अपमान भी कर दिया और कहा तुम तो ब्राह्मण हो, राजा बन के क्या करोगे, निकलो यहाँ से। अब वो अपमान, अब ये बदल गया बदले की भावना में। अब वो इधर उधर भटकता रहा ये बोझ लेकर कि कहीं मुझे द्रुपद से बदला लेने का मौका मिले। और अचानक उसको एक अवसर मिला कि वो कौरव पांडवों का गुरु बन गया। उसने उनको शिक्षा दीक्षा दी और लास्ट में जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो देखिए, वो महल मांग सकता था, वो धन संपदा मांग सकता था, गरीब था ना। उसके बच्चों को भी दिखाया है, अश्वत्थामा को दूध मांगता था तो माँ गेहूं का आटा पानी में घोल के पिला देती थी, लो बेटा ये दूध है। तो वो अपनी गरीबी को दूर कर सकता था। लेकिन उसने क्या मांगा कि द्रौपद को कैद करके मेरे सामने लाओ, उसका सिर झुकाना मुझे अपने सामने, ये दक्षिणा। कौरव गए, फेल हो गए, कौरवों में शक्ति नहीं थी, वो व्यूहबद्ध होकर नहीं गए। एक सेना को जो ढंग से युद्ध करना चाहिए, द्रुपद ने देख लिया ये तो लड़के आ गए, उछल कूद कर रहे हैं, फट से तीर मार के सबको भगा दिए। फिर पांडवों को भेजा, अब पांडव व्यूहबद्ध होकर गए और अर्जुन ने द्रुपद को अरेस्ट कर लिया और बंदी बना लिया और ले आया द्रोणाचार्य के सामने। तो देखिए, द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुआ। मतलब उसके अंदर की अग्नि जो लंबे समय तक जलती रही थी, जिसने उसको जीवन का सुख नहीं लेने दिया था, वो अब शांत हुई। लेकिन ये शत्रुता फिर बढ़ गई। अब द्रुपद को उसके प्रति शत्रुता, बदला लेने की भावना। तो ये मनुष्य बदला, शत्रुता, ईर्षा, द्वेष, देखिए ये सब साथ साथ चलती है। ये लेकर चलते रहे और अंततः क्या परिणाम हुआ? द्रोणाचार्य का भी संपूर्ण वंश नष्ट और द्रुपद का भी संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। वो उसको कटु नजर से देखता था, वो उसको, दोनों आमने सामने युद्ध के मैदान में थे। उसने यज्ञ किए और यज्ञ करके ऐसे बच्चे की कामना की जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। देखिए, अब वही ईर्षा द्वेष सदा साथ चल रही है उनके। तो जहां उनकी बुद्धि और कार्यों में लग सकती थी, जहां वो अपने राज्य का बहुत विस्तार कर सकते थे, जहां वो और अच्छे अच्छे कार्य कर सकते थे, वो ईर्षा द्वेष के चक्रव्यूह में उलझ कर रह गई। तो यही हाल सबके साथ हो रहा है, बहुतों के साथ हो रहा है। कई लोग बहुत योग्य हैं लेकिन ईर्षावश परेशान से रहते हैं, दुखी रहते हैं। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम स्टेज पे चल रहा है, एक व्यक्ति सुंदर गीत गा रहा है, सारी सभा आनंद ले रही है, लेकिन कोई उसका साथी एक कोने में बैठ के परेशान हो रहा है। इसको अवसर मिल गया, देखो इसकी वाह वाह हो रही है, मैं भी तो गा सकता हूँ, पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है। वो वहां उदास है जहाँ चारों ओर आनंद छाया हुआ है। ईर्षा ने एक व्यक्ति को उदास किया हुआ है। तो हम सभी इससे बच के रहेंगे, हम अपनी योग्यताओं का विकास करें, हमारी योग्यताएं हमें आसमान में अवश्य ले जाएंगी। जी। मुझे ऐसा लगता है भाई साहब, आपने द्रोणाचार्य की बात कही तो कहीं ना कहीं मनसा में द्रोणाचार्य के बदले का भाव था। तो कौरवों में और पांडवों में भी वही भाव उपजा, उन्होंने भी एक दूसरे से बदला लिया। तो कहीं ना कहीं गुरु का भाव शिष्यों तक नहीं पहुंचा, सूक्ष्म में या स्थूल में। बहुत सुंदर और गुह्य रहस्य की बात बहन ने बता दी। जो हमारे बड़े होते हैं उनका इफेक्ट उनकी वंशावली पर, उनसे संबंधित लोगों पर तुरंत आता है। और देखिए, द्रोणाचार्य की ईर्षा या द्रुपद की ईर्षा ने कौरव पांडवों के बीच भी ईर्षा पैदा कर दी। आगे का इतिहास, महाभारत की कहानियां इस बात को सिद्ध करती है कि जब द्रुपद को पता चला कि मेरी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया, वो बहुत खुश हुआ था कि अब मैं द्रोणाचार्य से बदला ले सकूंगा। तो उसकी ईर्षा का प्रभाव
कौरव पांडवों पर आ गया। हाँ। और जिससे भयंकर विनाश हुआ। कि जो घर का मुखिया है, चाहे वो कोई भी हो, उस मुखिया के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि वो परिवार में ईर्ष्या का जो गुण है, बीज है, उसको पनपने ना दे। तो जैसा बीज वैसा फल, ये हम सुनते भी हैं और अभी हम देख भी रहे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है तो जरूर उसके साथ दूसरे व्यक्ति भी ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे एक चैन बनती जाती है। इसे तो प्यार से अपने जीवन में नम्रता से ही खत्म किया जा सकता है। जैसे घर में नई बहू आई और वो बहुत अच्छा काम कर रही है, नई है तो अच्छे उमंग उत्साह में काम कर रही है, बड़ी तारीफें मिल रही है। अब घर में बड़ी बहू भी है, वो भी सब सुन रही है, उसने भी 5-6 साल बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन हम उससे इग्नोर ना कर दें। जो बड़े वाली हैं, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये ईर्ष्या का, जेलस का बीज पैदा हो जाएगा। और ये हमारे घर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो जो घर में बड़े होते हैं, सास ससुर हैं या जो और भी परिवार के सदस्य हैं, वो इन बात का विशेष ध्यान रखें कि इसने भी बहुत अच्छा काम किया है, हम उसके भी काम को याद करें, उसे अप्रिशिएट करें, उसकी भी वाह करें। और छोटी को भी ये विशेष ध्यान रखना है कि मेरी वजह से कहीं मनों में दरार ना आ जाए। वो भी कहीं ना कहीं उससे सीखने की भावना रखे, उसे भी अप्रिशिएट करे। तो इस तरह से हम ईर्ष्या से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। एक प्रेम का भाव अपने अंदर बना करके रखे। मैंने एक चीज देखी है, जहाँ एक दूसरे से बहुत प्यार होता है, वहां हम उसकी बहुत तरक्की देखना चाहते हैं, उसे ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। लेकिन जहां प्रेम का अभाव होता है, वहां ईर्ष्या, जेलस, बदले की भावना, गुस्सा, ये सब काम करता है। लेकिन अगर प्रेम, जैसे एक माँ को अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार है, वो कितना भी आगे बढ़ जाए, उसकी माँ के मन में 1% भी जेलस नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगा, कि उससे बेहद प्यार करती है माँ। उसे जितना आगे देखेगी उसकी खुशी बढ़ती चली जाएगी और वो चाहेगी और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। तो ये प्रेम का अभाव है, इसलिए ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अगर ये हम अपनी मूल नेचर जो हमारी प्रेम की है, सब व्यक्ति चाहते हैं हमसे सब प्यार करें, प्यार का भूखा है इंसान, प्यार करे, प्यार करे, प्यार करे, प्यार मिले, यहाँ से मिले, वहां से मिले। अगर हम सब एक दूसरे को प्यार से देखना शुरू कर दे, एक दूसरे के अंदर निर्मल प्रेम को उत्पन्न कर ले, तो काफी हद तक हम ईर्ष्या से बचे रह सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। जी 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 जी। हम परिवार की बात कर रहे हैं भाई साहब। जैसे गीता बहन ने बताया कि एक बड़ी बहू है, परिवार में छोटी बहू आ गई, तो स्वाभाविक है बड़ी बहू, अगर उसको बहुत प्यार मिला है जब वो आई थी नई तब, और उसके बाद अभी छोटी बहू को प्यार मिलने लग गए, तो उसके मन में तो आएगा कि भाई जी, उसको इसके आने के बाद ही मेरा प्यार छिनता जा रहा है। प्यार की कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना, कि उसको जो मिल रहा था अब उसमें से आधा उसको दे दो। प्यार तो भरपूर है, आप उसको पहले जितना दीजिए और पहली वाली को और ज्यादा दीजिए। प्यार की कोई लिमिटेशन नहीं है। जी, आप जितना दे रहे हो उससे ज्यादा भी दे सकते हो। जो परिवार के बड़े हैं, विशेष रूप से सास, सास बहू की तो बातें प्रसिद्ध हैं, बहुत कहानी बनी हुई है। सभी सास ऐसी नहीं होती। मैं गया एक परिवार में, बुजुर्ग माता बीमार थी, 4 बहुएं थी, उसको चारों उसकी बहुत सेवा कर रही थी। इस बूढ़ी माता ने ज्ञान लिया हुआ था। मैंने पूछा, आपको बड़ी अच्छी बहुएं हैं, आपकी बहुत सेवा कर रही। कहा, नहीं सचमुच यही है, हम तो बहुत भाग्यवान हैं, हमारे घर में ऐसी बहुएं आई हैं। फिर मैंने उनसे बात की, बड़े दिल से सेवा कर रही हो। कहा, भाई इसने हमें माँ भुला दी थी, इसने हमें इतना प्यार दिया कि सच तो यह है कि हम संसार भूल गए थे, अपने पियर घर को भूल गए थे। इतने बहुत अपनापन दिया। शुरू में तो ये हमें काम भी नहीं करने देती थी, नहीं उठाती भी खुद थी, सवेरे और चाय का कप लेके जाती थी, लो बेटी चाय पियो। तो देखिए, ऐसी सास बहुत हैं, ऐसी 1-2 नहीं है। तो ऐसे नहीं सभी सास कोई सांस बंद कर देती है लोगों का। सास तो श्वास लेने के लिए खुला आकाश भी दे देती हैं। तो सास का ये कर्तव्य है हर जगह कि वो एक सुंदर बैलेंस भी लेकर चले। बहू ठीक है, बड़ी हैं, समान आयु की होती हैं, थोड़ी बहुत बातें उनमें हो सकती हैं, और उनका भी ये कर्तव्य है वो एक दूसरे को प्यार दें, सम्मान दें। लेकिन सास का कर्तव्य है सबका ध्यान रखना, और अगर उनमें कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उसको खत्म कराना जल्दी से जल्दी।
कहीं कहीं जैसा संजय भाई कह रहे थे कि बड़े भी लड़वा देते हैं जी, इसी कि के कारण घर टूट जाता है। कि देखो वो बड़ी तुम्हारे लिए ये कह रही थी आज, फिर उसको जा कहेगी नारद वाला काम कर देते हैं, वो तुम्हारे घर की बुराई कर रही थी आज, इसका भाई तो ऐसा है, मैं जानती हूँ। इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। ये अगर हम ऐसा करने लगे, हमारे परिवारों में जो बड़े हैं वो ऐसा करने लगे, तो सचमुच परिवारों में तो प्रेम की गंगा बह जाएगी। अब मैं दूसरे संगठनों के लिए कुछ बात कहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति योग्य है, वो बहुत आगे बढ़ रहा है, दूसरे लोग उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, उसकी लेग पुलिंग भी हो रही है, उसके बारे में मान लो गलत प्रचार भी किया जा रहा है, दूसरों को उसकी गलत रिपोर्ट भी दी जा रही है, और ये सब वो सुनता है। अभी यहाँ इस व्यक्ति की मनोस्थिति के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। कई लोग ऐसा देखकर डाउन हो जाते हैं, जी, प्रायः ऐसा होता है भाई साहब, टेंशन में आ जाते निराश हैं, हो जाते हैं, बहुत लेग पुलिंग है यहाँ तो, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे कोई करने नहीं दे रहा है, ये वो। लेकिन एक अपने में ऐसा विश्वास रखना चाहिए, चाहे 10 लोग मिलके मेरी टांगे पीछे खींचें, लेकिन मुझे तो अपनी मंजिल पर पहुंचना ही है। जिसमें योग्यता है, जो हिम्मतवान है, भगवान उनके साथ रहता है, और जिनको भगवान साथ देता हो उन्हें आगे बढ़ने से संसार में कोई नहीं रोक सकता। एक स्वयं की हिम्मत, स्वयं की योग्यताएं, स्वयं का भाग्य उस समय, और भगवान लेकिन का मनुष्य साथ। को भाई जी, आप जैसे भगवान की साथ की बात बोल रहे हैं, उस समय तो लोगों को यही दिखता है कि मेरे पीछे ही पड़े हुए लोग, वही दिखता है, भगवान तो दूर नजर आता है। प्रैक्टिकल सत्य यही है कि लोग पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन सोच ले के पीछे से धक्का दे के मुझे मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। ऐसा अपने विचारों को चेंज करे। और इसमें यही है कि विचारों में नैरोनेस ना आने दें। अब मेरा क्या होगा, ये लोग मेरी गलत रिपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरे बारे में गलत वातावरण भी बना रहे हैं, ये सब संगठनों में होता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान से हमने ये सीख लिया है, जैसे एक अगरबत्ती पूरे कमरे के, पूरे घर की बदबू को नष्ट कर देती है। मेरे बारे में 10 लोगों ने बदबू फैला दी है, लेकिन मैं अपने सुगंधित विचारों के द्वारा इस बदबू को नष्ट भी कर सकता हूँ। ये अपनी सुगंध में विश्वास रखना चाहिए। और दूसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य में। और जो ईर्ष्या करने वाले, अब मान लो मेरे मन में ईर्ष्या हो रही है, तो मुझे हमेशा ये अवेयरनेस रहनी चाहिए कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है। हम एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, हम एनालिसिस कर लें ये कैसे कैसे आगे बढ़ा। जी, इसने कड़ी मेहनत की होगी, ये रात दिन जागा होगा, इसने बहुत चीजों का त्याग कर दिया होगा मनुष्य को, लेकिन ये सब नहीं दिखता भाई। नहीं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें आगे बढ़ना है। जी, एक सुंदर बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जी, हमें किसी व्यक्ति को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या हो रही है, ये बात मैंने अपने जीवन में बहुत सीखी थी। जी, तो हम ईर्ष्या उस व्यक्ति से नहीं कर रहे, वो तो हमारा गुड फ्रेंड था। हम ईर्ष्या कर रहे हैं उसकी सफलता से, उसकी प्रोग्रेस से, पद पोजीशन से। तो जिस चीज से हम ईर्ष्या करते हैं वो चीज हमारे पास कभी नहीं आती है। जैसे हम नहीं रह सकते उस व्यक्ति के पास जो हमसे जेलस करता है, ऐसे सफलता, सुख और प्रोग्रेस भी हमारे पास नहीं रहेंगे, वो भी हमसे दूरियां बना लेंगे। अगर सफलता चाहिए तो एक बहुत सुंदर सीक्रेट है, जिसको भी आप सफल देख रहे हो, दिल खोल कर अप्रिशिएट कीजिए, उसको मुबारक दीजिए, बधाई के पात्र हैं वो, और उनसे कुछ सीखिए कि कैसे ये सफलता आपके दरवाजे तक आई। उसके जीवन के कुछ पहलुओं से मिलिए, तो वो सफलता मेरे दरवाजे पर भी जरूर आ जाएगी। कोई मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता हो, मुझे बहुत प्यार करता हो, बहुत मानता हो, तो मैं बार बार उस व्यक्ति से मिलना चाहूंगी। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बार बार सफलता को अप्रिशिएट कर रही हूँ, उस व्यक्ति को अप्रिशिएट कर रही हूँ, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही हूँ, तो वो चीज भी मेरे पास आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं उसको बधाई दे रही हूँ। तो ये सफल होने का एक बहुत सुंदर सीक्रेट है। जेलस करने से मेरे काम बिगड़ेंगे, मेरे से सफलता सुख दूर होंगे, लेकिन यदि मैं अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएंगे। जी 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 जी, बहुत सुंदर आप तीनों ने विचार रखे हमारे दर्शकों के लिए कि कैसे जीवन में अगर ईर्ष्या का भाव है, सचमुच विजय प्राप्त किया जा सकता है, एक परिवार में माहौल अच्छा बनाया जा सकता है। इस पर बहुत सुंदर सुंदर विचार आप तीनों ने रखे, उसके लिए एक बार पुनः तीनों का धन्यवाद। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हमें एक सत्य प्रकाश मिला
कि हम सब उस परमात्मा के संतान हैं जिसने हमारे अंदर बहुत गुण दिए हैं। ये गुण, ये विशेषताएं उन्हीं की देन है। क्यों हम किसी के ऊपर ईर्ष्या का भाव रखें, घृणा का भाव रखें? अगर अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उस परमात्मा का धन्यवाद करें जिसने हमें गुण दान दे करके, गुणों से सजा करके इस धरती पर भेजा है। और एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाएं, एक दूसरे के अंदर खुशियां बांटें, उनके अंदर उनके विकास के लिए सोचें। तो आप दूसरों के लिए जो सोचोगे वो आपके अंदर बढ़ता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।